कहते हैं भगवान शिव खुद बुलाते हैं तभी केदारनाथ के दर्शन होते हैं, वरना लाखों कोशिशों के बाद भी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्या सच में सिर्फ एक मंदिर है या कोई एक रहस्य जो आज भी छुपा हुआ है? दिल्ली की भीड़ से निकलकर हम चल पड़े एक ऐसी यात्रा पे जहाँ रास्ते मुश्किल थे लेकिन मंजिल दिव्य, और हर मोड़ पर बस एक ही नाम, हर हर महादेव। ये सिर्फ पहाड़ी नहीं, ये शिव की नगरी है। यहाँ हवा भी अलग लगती है और हर सांस में बसता है एक अलग सुकून। हर हर महादेव दोस्तों। तो ये वीडियो हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं। हम लास्ट टाइम हम रामबाड़ा पार कर चुके थे और लंचा चोली से जस्ट कुछ टाइम पहले ही है हम लोग, यानी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर होगा लंचा चोली। तो आगे का वीडियो देखिए। तो बस हमें दिखती है यहाँ पे छोटी हल्की हल्की स्नो है पीछे की साइड को, और लोग मज़े ले रहे हैं। तो ये हल्की फुल्की यहाँ पे, बाकी ऊपर और भी स्नो गिरी पड़ी है। तो केदारनाथ मंदिर में हमें काफ़ी स्नो मिलेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी भीड़ भी देखो भैया, भीड़ तो है काफ़ी केदारनाथ मंदिर में। आज दर्शन पता नहीं कितने बजे तक होते हैं। आगे देखो भैया, घोड़े ही घोड़े चल रहे हैं, घोड़े ही घोड़े, पूरे घोड़े ही चल रहे हैं भाई। तो भैया लिंचा चोली 2 किलोमीटर करीबन है, और वो सामने इसके पार करने के बाद आएगा शायद। तो पहले हम लोग वहाँ पे बात करते हैं जो टेंट वाला भाई है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सीधा जाते हैं वहाँ पे या फिर बाद में जाते हैं दर्शन के लिए। अभी वहाँ जाके पता चलेगा, बंदे से बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, तो वही बता देगा हमें सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बस पहुंच जाए, बहुत हालत ख़राब हो गई भाई। गौरीकुंड से 9-10 किलोमीटर है ये यहाँ पर। एकदम खड़ी चढ़ाई है, 4-5 किलोमीटर तो खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। ये तो तब भी थोड़ी सही है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी पीछे की साइड को, ये तो तब भी नॉर्मल है। केदारनाथ की ऊंचाई 3583 मीटर है और सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध केदार 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। और केदारनाथ मंदिर के अंदर जो पीठ है वो भगवान शिव नंदी के रूप में विराजमान है यहाँ पे, तो उनकी पूजा होती है यहाँ पे। तो भाई साहब वो हेलीकॉप्टर जा रहा है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर फिर से हमारी ट्रैक चालू हो चुकी है। भाई सामने सही बादल लगे पड़े हुए हैं, सही बादल और ऊंचे ऊंचे पहाड़। बाकी हेलीकॉप्टर यहाँ से ऊपर चल रहे हैं। यहाँ लोग धूप भी सेक रहे हैं और आगे की तैयारी भी करेंगे क्योंकि खाना पीना खा रहे होंगे यहाँ पे। हमने भी लंच कराया नीचे ही, मेरे भाई साहब के दोस्त थे, उन्हीं का रेस्टोरेंट था यहाँ पे, तो उनके उसमें ढाबे में हमने खाना खाया और उन्होंने जुगाड़ करवा रखा है ऊपर कैंप का हमारा। तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग फिलहाल, अभी मंदिर के पास में कहीं कैंप है, देखते हैं क्या होता है। बाकी वो कैंप लगे हैं ऊपर, वहाँ ऊपर कैंप लगे पड़े हैं एकदम। शायद वो मंदिर होगा वहाँ पे, जहाँ तक लग रहा है मेरे को भी। तो भाई साहब चढ़ाई है पूरी नीचे से बिल्कुल यहाँ तक चढ़ाई। अभी देखो और भी है वहाँ पे, शायद कहीं वहाँ कहीं है मेरे ख्याल से। वो देखो टेंट लगे आगे तक, वहाँ कहीं है।
तो जस्ट पीछे ही 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के करीबन में मंदिर है और यहाँ पे बर्फ़ की चादर बिछी हुई है पूरी की पूरी। बर्फ़ जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतनी बर्फ़ मिलती जा रही है। बाकी आप देखो कितना सही लग रहा है। और आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर कितने ही पास में है। तो ये है और मंदिर जस्ट वहाँ पे ही है, इतनी दूरी में रह गया है। तो देखो कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग। और ऊपर का व्यू देखो आप भाई पहाड़ों का। देखो ये पुराना रास्ता है, ये एकदम ऐसा है। और ये भैया खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। पर ये पुराना रास्ता थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर का है और ये कम है नया वाला। और इसमें देखो फ्लड के आने के बाद से पूरा रास्ता गायब हो गया है, तो इसमें रास्ता ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और सामने देखो केदार बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे कुछ देर में। यहाँ पे कहीं है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो भाई लगेगा अभी आधा एक घंटा तो लगेगा शायद। 2 किलोमीटर दूर है। चढ़ते चढ़ते हालत बुरी हो चुकी है। पर यह है कि आज दर्शन कर लेंगे, आज या कल में भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। बाबा जी का लावा है तो भाई दर्शन तो ज़रूर करके जाएंगे। कई लोग तो बिना दर्शन किए हुए गए हुए क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो वो 2 या 3 दिन से यहाँ पे रुके हुए थे लोग, तो उन लोगों के दर्शन नहीं हो पाए। पर हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे हो जाए। और भाई साहब यहाँ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जो एक हेलीकॉप्टर तो ऐसा राउंड मार के गया, बच के गया है। अभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, पूरी वैली में से आ रहा है। देखो कैसे वैली के वहाँ से आ रहा है, बीच में से। हवा भी तेज़ चल रही है। अगर इसका राउंड सही नहीं हुआ तो भैया इसको राउंड काटना भी पड़ सकता है, और उतना स्पेस भी होना चाहिए। अरे भाई इतने ऊपर तक आ गया, अब क्या ले जाएंगे बताओ। तो भाई ये मंदिर यहाँ पे पास में ही है, 1-2 किलोमीटर आगे है, बस 1-1.5 किलोमीटर। और यहाँ पर तक ही घोड़े वाले छोड़ते हैं सिर्फ। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है। और सारे घोड़े यहीं पर ही मिलेंगे आपको। गाइस टेंट मिल गया है हमें, और जहाँ घोड़े कच्चर वाले थे जस्ट उसके भाई साथ में ही है टेंट के, और अभी एकदम लास्ट में। तो भाई अभी मंदिर जाने की हिम्मत तो इस समय तो नहीं है। आधे पौने घंटे बाद देखते हैं, थोड़ी कमर सीधी कर लें, क्योंकि बैग उठाते उठाते कंधा और कमर दोनों टेढ़ी हो गई है। तो मंदिर में देखना पड़ेगा कितनी देर में जाते हैं हम लोग। और अगर एक बार सो गए फिर नहीं उठा जाएगा। आरती भी 7 बजे के बाद चालू हो जाती है, तो पता नहीं यार क्या होता है। देखते हैं, जाते ही नहीं जाते आरती में अभी इस समय, क्योंकि दर्शन तो होंगे नहीं कह रहे हैं लोग अभी, शायद भीड़ ज़्यादा है। हर सिचुएशन देख के आनी पड़ेगी, कितनी भीड़ ज़्यादा है क्या है पता चलेगा। ये रास्ता आसान नहीं था, हर कदम पर थकान, सांसें तेज, लेकिन मन में सिर्फ एक ही विश्वास, बाबा बुला रहे हैं। अपने पास चार्जर लगा लो। तो हम जा रहे हैं मंदिर, और इस समय 6 बज रहे हैं, 6:15 हो गया टाइम। तो भैया पीछे के पहाड़ तो मस्त आ रहे हैं, इसमें पवन दिख रहा है, ये दिख रहे हैं ना, तो पीछे के पहाड़ देखो ज़बरदस्त आ रहे हैं। बाकी इस समय अभी आरती का टाइम होने वाला है, और हम पता नहीं उस समय तक पहुँच पाए, देखना पड़ेगा आरती तक। और प्रॉपर जुगाड़ भी देख लेते हैं यार, अगर होटल मिल जाए, क्योंकि इसमें ठंड ज़्यादा लग रही है भाई। ठंड काटने का हिसाब किताब ना हो, गड़बड़ ना हो, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है, उसके लिए शेयरिंग वाले देखने पड़ेंगे हमें। तो वहाँ होटल अगर मिल जाता है सही में तो उसमें देख लेंगे। चलते हैं होटल वहाँ पे मंदिर में, पहले वहाँ मंदिर के बाहर, क्योंकि दर्शन तो आज नहीं होंगे। दर्शन कल सुबह का ही देखेंगे, नहा धो के जाएंगे। अभी तो हालत भी बुरी हो रही है, देख रहे हो शकल की हालत, कपड़े पूरे गंदे हो रखे हैं बिल्कुल। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है।
तो इसके कुछ रोचक कहानी मैं बताता हूँ। महाभारत के बाद जब पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे तो भगवान शिव उनसे नाराज होकर नंदी बैल के रूप में छिप गए थे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी जो थे वो ज़मीन में समाने लगे थे। तभी भीम जी ने उन्हें पूरा समाने से रोक लिया और उनके कुबड़ जो थी उनको पकड़ लिया था। तभी से यहाँ केदारनाथ के रूप में प्रकट है। कुबड़ जो उनकी पीठ है वो यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के अंदर स्थित है। बाकी जो उनके अंग है वो पंच केदार में है, जैसे कि केदारनाथ में इनकी पीठ है और तुंगनाथ टेम्पल में जो है उनकी भुजाएं हैं, रुद्रनाथ में उनका चेहरा है यानी मुख है, और मध्य महेश्वर टेम्पल में उनकी नाभि है, और कल्पेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे उनकी जटाएं हैं। तो ये पूरे पंच केदार यानी शिव भगवान जी की पूरी जो बॉडी है वो दर्शाती है। कैंप तो ऑलरेडी है, कैंप तो हम लोगों ने 600 रुपये में ले लिया था। अब होटल देखते हैं, टॉयलेट बाथरूम का इशू है तो कैंप मिल जाए, वो होटल मिल जाए ज़्यादा बेटर है। भले ही 1500 रुपये तक मिल जाए, काम चलाओ हो जाए अपना सुबह का। देखो हाँ ये है हेलीपैड, तो यही तो बता रहा हूँ, ये हेलीपैड। और देखो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, पता नहीं कंडीशन में है या बेकार कंडीशन में है। मन तो कर रहा है इसी को ले चलें भाई कल उड़ा के। ये हेलीकॉप्टर चलने लायक बनाओ यार, इसको ले चलेंगे कल। ख़राब हो चुका है ये, तो कबाड़े के भाव बिकेगा ये। कहाँ कटवा देंगे इसको। भाई पहाड़ देखो सब अभी पूरी बर्फ़ जम जाएगी इसमें और भी ज़्यादा सुबह तक, और वाइट दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि ओस भी पड़ती है भाई यहाँ। और सामने का पहाड़ मस्त दिख ही रहा है। तो भैया सारे हेलीकॉप्टर यहीं लैंड करते हैं, अलग अलग निशान बनने पड़े इन सब में करते हैं। और अभी तो बंद हो चुका है ये, और कोई हेलीकॉप्टर भी यहाँ नहीं पड़ा हुआ। तो भैया बर्फ़ देखो कितनी मोटी बर्फ़ पड़ी हुई है, काट के इन्होंने लगाई हुई है, रास्ता बना रखा है। यहाँ पे ही बर्फ़ पड़ी है, जाओ पूछ लो। तो भैया यहाँ से एंट्री हो जाती है स्टार्ट केदारनाथ मंदिर के लिए, और ये इन्होंने पुल बनाया हुआ है यहाँ पे। आई थिंक लास्ट टाइम यहीं से ही आई होगी पूरी बाढ़ जो भी है, ऊपर से सब बह के गया होगा यहाँ पे। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी लोगों को चौंकाते हैं। जैसे 2013 की जो आपदा में मंदिर सुरक्षित रह गया। मतलब जब 2013 में एक भयंकर बाढ़ आई थी तो उसमें सारा कुछ तबाह हो चुका था, सिर्फ मंदिर के अलावा बाकी कुछ नहीं बचा था यहाँ पे। और मंदिर भी जो थे उसके पीछे एक भीमशिला आके रुक गई थी, जिसको यानी एक शिला आके रुक गई थी जिसको हम भीमशिला के नाम से कहते हैं। उसने पानी का सारा रुख बदल दिया था, जो कि मंदिर के दोनों तरफ से निकल रहा था पानी, तो जिसकी वजह से मंदिर ही बचा रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, जय शंकर भोलेनाथ जी की। तो आज सुबह का टाइम है और कल रात को थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाया यहाँ पे दर्शन के में। मंदिर के भी नहीं बना पाया भाई, क्योंकि होटल ढूंढने में लगे थे। हमने जो कैंप किया था उसमें से काफ़ी हवा आ रही थी। मान्यता के अनुसार यह मंदिर महाभारत काल लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है। ये पांडवों ने युद्ध के पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की खोज की और उनकी पूजा यहीं की। वर्तमान मंदिर का निर्माण बाद में आदि शंकराचार्य यानी 8वीं शताब्दी में पुनः निर्माण करवाया था इसका। एक बैग है, वो किसी को मिले तो तुरंत यहाँ पे बहुत भीड़ है इस समय, पीछे तक संतोष पुल तक लाइन लगी पड़ी है इंतजार करें, या फिर जो लखनऊ से प्लीज आ जाइए। तो ये देखो कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे।
दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन भी बंद है। शायद यहाँ से वीआईपी दर्शन हो रहे थे, तो ये भी बंद है। अभी पता नहीं, देखो क्या होता है। ये रेलिंग के सामने आप सब तो इसके कुछ रोचक कहानी मैं बताता हूँ। महाभारत के बाद जब पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, तो भगवान शिव उनसे नाराज होकर नंदी बैल के रूप में छिप गए थे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी जो थे वो ज़मीन में समाने लगे थे। तभी भीम जी ने उन्हें पूरा समाने से रोक लिया और उनके कुबड़ जो थी उनको पकड़ लिया था। तभी से यहाँ केदारनाथ के रूप में प्रकट है। कुबड़ जो उनकी पीठ है वो यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के अंदर स्थित है। बाकी जो उनके अंग हैं वो पंच केदार में है। जैसे कि केदारनाथ में इनकी पीठ है और तुंगनाथ टेम्पल में जो है उनकी भुजाएं हैं। रुद्रनाथ में उनका चेहरा है यानी मुख है, और मध्य महेश्वर टेम्पल में उनकी नाभि है, और कल्पेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे उनकी जटाएं हैं। तो ये पूरे पंच केदार यानी शिव भगवान जी की पूरी जो बॉडी है वो दर्शाती है। भैया हम मंदिर के सामने ही खड़े हुए हैं, वीआईपी लाइन से जा रहे हैं। ऐसे वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी बना रहा हूँ बस बाहर से ही। दर्शन के लिए भी अंदर जाने वाले हम लोग। एग्जिट दिखा दो। तो भैया हम लोग पहुँचने वाले हैं, जस्ट थोड़ी सी दूर है। सुबह से धूप में खड़े काले हो गए हैं, और अभी कुछ देर में हमारे दर्शन हो जाएंगे। अंदर तो वैसे बनाने नहीं देते हैं वीडियो, और बाहर से दिखा रहा हूँ। तो जस्ट गेट के साथ में ही सामने खड़े हुए हैं। और आखिरी वो पल आ गया जब सामने खुद महादेव, आंखों में आंसू, दिल में शांति। ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया यहाँ। ये अपने दर्शन तो हो गए सही से, और बाबा जी ने आखिर दर्शन करवाई दिए हैं। दिन के 2 बज चुके हैं, सुबह से लगे पड़े थे हम। बड़ी मुश्किल से दर्शन हुआ। अब हम आए हैं भीमशिला में पीछे। तो ये भीमशिला है। आपको तो पता ही होगा, केदारनाथ आप हमें इसी भीमशिला ने रोका था बहाव मंदिर के ऊपर जाने से। काफ़ी बड़ी भी शिला है ये, और सारे बाबा वगैरह सब यहीं पर ही हैं। पूजा साधना करते हैं यहाँ पे बैठ के। सॉरी। यह चारधाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो इसकी क्या मान्यता है वही बता देता हूँ। यह स्थान एक तरीके से मोक्ष का मार्ग भी माना जाता है, और यहाँ पूजा करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि भी होती है। इस मंदिर में, ये मंदिर बिना सीमेंट के बना हुआ है। मंदिरों के पत्थर इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि हज़ारों साल खड़े रह चुका है ये। इसमें कोई आधुनिक सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ पत्थरों के जॉइंट से ही ये इस तरीके से जॉइंट किया गया है कि इसकी मजबूती आज तक इसमें दिखती है। यह मंदिर 6 महीने बर्फ़ में ढका रहता है, फिर भी कहा जाता है कि यहाँ शिव की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। तो भाई हमारे दर्शन बहुत सही हुए हैं, और अभी हम फ्रंट में आ चुके हैं। अभी तक हम भीमशिला में थे, बाकी यहाँ दर्शन चल ही रहे हैं अभी भी। और काफ़ी लंबी भीड़ है यहाँ पे। आप यहाँ का माहौल तो देख ही रहे हैं। भीड़ तो काफ़ी लंबी है, जो लाइन में लगे हैं बेचारे कल से लगे हुए हैं, और 8 नंबर आ रहा कहीं होगा तो। और इसमें आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको सेटिंग करवानी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। बाकी आप देखो सामने दर्शन हो रहे हैं। मंदिर के कपाट सब खुले पड़े हैं। वहाँ भैरवनाथ हम नहीं जा पाए अभी फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लगना था, और काफ़ी चढ़ाई भी थी, हमें नीचे भी उतरना है। तो इस समय तो हम भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में जब भी आएंगे तो एक बार वहाँ करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन निकल गया हमारा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फ़िलहाल। तकरीबन 3 बज चुके हैं। हम सोच रहे हैं आज नीचे उतर जाएँ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, और होटल्स भी बहुत महंगे हैं यहाँ पे। तो भाई अगर हम आज नीचे उतर जाते हैं तो नीचे ही होटल्स में कहीं रुक लेंगे, और फिर कल सुबह बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। तो बाकी आप एक बार लास्ट बार दर्शन करो। केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, ये एक एहसास है, एक विश्वास है। अगर बाबा ने बुलाया है तो आप भी ज़रूर आओगे। हर हर महादेव। तो हेलीकॉप्टर वाले यात्रियों के लिए भी एक सूचना है कि आप अगर जब भी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो आप लोगों के पास वैसे भी टाइम कम रहता है। अगर वन साइड किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 दिन 2 दिन अपने आराम से रह सकते हैं जब तक आपको दर्शन नहीं होते। पर अगर आपको सेम डे ही जाना है तो आप अपना जो भी वीआईपी पास है वो नीचे से बना के लाए, दर्शन होगा।
क्योंकि यहाँ दर्शन होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो लोगों के 2-2 दिन में नंबर आ रहे हैं। और जो वीआईपी वाले हैं वो भी बड़ी मुश्किल से, या तो आपको बहुत ज़्यादा ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के पांडा जो है वो कुछ ज़्यादा ही पैसा मांग रहे हैं। कुछ तो ऐसे जो 8-8, 10-10 हज़ार भी मांग रहे हैं शकल देख के। तो भैया इन पांडों से बच के रहना। कुछ तो 2-3 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में करवा दे रहे हैं। पर अगर आप नीचे से ही अपना बना के लाते हो तो क्या, जो सरकारी रेट है 2500 है, पता नहीं 1100 रुपये है, आप उतने में ही आप लोगों का पर पर्सन का हो जाएगा। हम भी नीचे उतर गए हैं, 3-4 किलोमीटर तो उतर गए हैं। और मेरे पीछे जो है लिंचा चोली है, 1 या 1.5 किलोमीटर के करीबन है। अभी वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लास्ट टाइम हमने खाना भी खाया था, तो वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर नीचे की सफ़र तय करेंगे दोबारा से। क्योंकि आज सुबह से खड़े खड़े यार बहुत थक गए हम, बिल्कुल ही बैठे ही नहीं है सुबह से। आज हम एक बार भी नहीं बैठे हुए। तो नीचे जाते जाते देखो भाई कितना टाइम लग गया था। अभी 4:15 तो हो चुके हैं, 8 तो बज ही जाते लग रहा है। चलते हैं नीचे, खाना खाते पहले। भाई नीचे आते आते हालत बुरी हो गई है। लास्ट के 5-6 किलोमीटर साले ऐसे लग रहे हैं 8-10 किलोमीटर होंगे, पार ही नहीं हो पा रहे भाई। या पता नहीं साला किलोमीटर गलत लिखा होगा इन लोगों ने, कुछ तो है गड़बड़। चले हम ज़्यादा है और दिखा कम रहा है। अभी भाई आधा घंटा तो और लगेगा नीचे पहुंचने में, 2 किलोमीटर बचा हुआ है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाते हैं। लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे, वो आगे तक लगी पड़ी है, वो भी गाड़ियों के लिए। बताओ कुछ दिख भी नहीं रहा यहाँ पे मेरा। तो दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी बद्रीनाथ की। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।